हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन रूफ चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत का कामचोर पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसकी लेखिका है इस्मत चुगताई जी। तो ये बड़ा ही हंसी मजाक वाला पाठ है विद्यार्थियों, इसमें आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। और हमारी आपकी बचपन की जो बातें हैं, बचपन में हम जो मस्तियाँ करते हैं, काम को सही नहीं करने का हमारा जो तरीका होता है, इस पाठ के अंतर्गत लेखिका ने बताया है। और एक महत्वपूर्ण बात, इस्मत चुगताई जी जो हैं स्वयं से भी इस पाठ को जोड़ती हैं, अर्थात वो कहीं ना कहीं अपने बचपन की बातें भी इस पाठ में बताती हैं। ठीक है विद्यार्थियों, चलो तो पहले मैं आपको एक पीपीटी दिखाऊंगी, जिसमें आप जो है पीपीटी के माध्यम से आपका एक माइंड सेट हो जाएगा कि लेसन में क्या बताया गया है। ठीक है विद्यार्थियों, ये इस्मत चुगताई जी का चित्र यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इनका चित्र जो है यहाँ पर दिया गया है। और ये जो है इनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि आपकी पाठ्य पुस्तक से नाम के अलावा और कुछ भी नहीं पूछा जाता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इस पाठ के लेखक का नाम हमेशा जो है आपसे पूछा जाता है। तो कामचोर पाठ की लेखिका का नाम आपको हमेशा याद रखना है, इस्मत चुगताई। 1 अंक का प्रश्न यहाँ से अवश्य रहता है। ठीक है, इनका जन्म जो है 1915 में होता है, 91 में इनकी डेथ हो जाती है। उर्दू की ये लेखिका थी, इनको आपा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, इन्होंने महिलाओं के जो मुद्दे हैं नए सिरे से उठाए थे, और ये निम्न मध्यवर्गीय मुस्लिम तबके की दबी कुचली, सकुचाई और कुमलाई लेकिन जवान होती लड़कियों की मनोदशा को उर्दू कहानियों व उपन्यासों में पूरी सच्चाई से बयान करती हैं। ठीक है, पाठ में प्रवेश में हम देखेंगे पाठ प्रवेश में क्या है। ये कहानी कामचोर बच्चों आप सभी समझते ही होंगे। कामचोर क्या होता है? काम से जी चुराने वाले। आप लोगों की कक्षा में, आपके आसपास, आपके बहन भाई, बहुत सारे हमारे आसपास ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कामचोर तरीके के होते हैं, अर्थात आलसी बच्चे होते हैं। बच्चे अक्सर काम से जी चुराते हैं, उन्हें खेलने कूदने और मस्ती करने में ही आनंद आता है। इस कहानी में यही बताया गया है कि यदि बच्चों को काम करने का सही से दिशा निर्देश नहीं दिया जाता है तो क्या होता है, बच्चे जो हैं काम को गलत तरीके से करते हैं। ये इस पाठ में बताया गया है, तो ये सबको ध्यान रखना है। और क्या है, काम सही तरीके से न होने से बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं, घर वाले दुखी हो जाते हैं। आप लोगों ने भी कभी न कभी अपने घर वालों को परेशान अवश्य किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है पाठ का सारांश। इस कहानी में लेखिका ये बताती है कि कामचोर बच्चे से काम कराने से पहले सही तरीके से उसे काम करना सिखाना चाहिए, नहीं तो बच्चे सब उल्टा पुल्टा काम कर देते हैं। इस कहानी को जब हम पढ़ेंगे तो आपको इतना ज़्यादा आनंद आएगा, इतनी ज़्यादा हंसी आएगी, और आपके कुछ तरीके, आपने भी ऐसे काम अवश्य किए होंगे, आपको याद आएंगे। ठीक है, तो पहले आप पीपीटी देख सकते हैं। ये जो है इस पाठ का एक छोटा सा अंश मैंने दिखाया है, छोटा सा चित्र लिया है। जब बच्चे जो है गाय का दूध दोहने की कोशिश करते हैं, और एक ही गाय के 4 थन जो है, चारों थनों में बच्चे दूध दोहने के लिए लग जाते हैं, और बच्चे के और गाय को जो है किससे बांध देते हैं, इस चारपाई से बांध देते हैं, जिस पर क्या कौन सोए हुए होते हैं, एक आदमी सोया हुआ होता है। ठीक है, और जब गाय को गुस्सा आ जाता है तो गाय क्या करती है, आदमी समेत इस खटिया को उठा कर ले जाती है, और जो है इस तरीके से आप देखेंगे पूरी घर में तहस नहस मच जाती है। आई होप आपको पीपीटी अच्छी लगी होगी। तो चलिए अब आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, हम पाठ को शुरू करते हैं। पाठ का नाम है कामचोर। ठीक है, जिसका अर्थ मैं आप सभी को पहले ही बता चुकी हूँ। काम का अर्थ है काम से जी चुराने वाले, अर्थात आलसी। ठीक है, चलिए। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद ये तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम की हैं? हिलकर पानी भी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, कामचोर कहेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे जो पाठ की शुरुआत हो रही है, किससे शुरुआत हो रही है? मम्मी और पापा से शुरुआत हो रही है, जिनके बीच में क्या हो रहा है, बच्चों को लेकर वाद विवाद हो रहा है, अर्थात बहस हो रही है। और मोटे मोटे, ये आपसे प्रश्न भी पूछा जाएगा, मोटे मोटे किनको कहा गया है? बच्चों को यहाँ पर कहा गया है। इस कहानी में मैं आपको बता देती हूँ विद्यार्थियों, कितने बच्चे हैं टोटल इस कहानी में? 5 से 6 विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी यानी बच्चे, घर में कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं। और जो आलसी तरीके के बच्चे हैं, आलसी हैं,
ओके, आपकी कक्षा में भी आपने आलसी बच्चों को देखा होगा। टीचर जब भी कोई काम कहती है धीरे धीरे चलेंगे, मैम कल कर लूँगा, मैम परसों कर लूँगा, हमेशा कभी काम नहीं करते हैं। तो माता पिता में यहाँ पर आपस में वाद विवाद हो रहा है और क्या बोल रही हैं, मोटे मोटे किस काम के नहीं है। अब हम क्या करेंगे, नौकरों को निकाल देंगे और सारा का सारा काम किन से करवाएंगे, बच्चों से करवाएंगे। ठीक है, ये अपने ये बच्चे कितने आलसी कि ये खुद पानी भी नहीं पीते। तो बच्चों को क्या इतना आलसी होना चाहिए। चलिए, तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। अब यहाँ पर माता पिता जब बच्चों को डांट रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि तुम हमेशा उधम मचाते। उधम मचाना अर्थात सारा दिन शरारत करते रहते हो, कोई भी काम नहीं करते हो। तो फिर बच्चों को लगा अच्छा ये तो है कि हम कम से कम अपने लिए पानी तो पी ही सकते हैं। तो बच्चों ने यहाँ पर क्या निर्णय लिए कि हम अपने आप से पानी पी लेंगे। अब बच्चों का आप पानी पीने का तरीका देखेंगे कि यहाँ पर बच्चे जो हैं किस प्रकार से पानी पी रहे हैं। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबैल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे जाए और सह जाए। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराइयाँ उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। यहाँ पर देखेंगे जब बच्चे पानी पीने लगते हैं तो क्या होता है। बच्चे जब यहाँ मटके और सुराइयाँ किसको बोला गया, जो कच्चे घड़े होते हैं, आपके घरों में भी हो गए। गर्मियों में हम क्या करते हैं, इन मटकों से ही हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं। तो मटके और सुराइयाँ रखी होती हैं, उनमें से पानी लेना होता है। अब इन्होंने क्या किया, सारे बच्चे मटकों पर एक साथ टूट पड़े। एक साथ टूट पड़े अर्थात ये खुद ही पानी के लिए एक साथ ही पानी लेने लगे। अब मटकों से क्या था कि धीरे धीरे पानी लेना चाहिए था, एक एक बच्चे को लेना चाहिए था। अब बच्चे क्या कह रहे हैं, हम किसी के दबैल तो थे नहीं। दबैल का अर्थ यहाँ पर है कि हमें किसी से डर नहीं लगता और हमें कोई दबा नहीं सकता है ना। तो यहाँ पर आप समझेंगे तो बच्चों से क्या हुआ, सुराइयाँ लुढ़क गई अर्थात जो मटके वहाँ पर रखे हुए थे वो सारे इधर उधर गिर गए। और गिरकर आप सोच ही सकते हैं, मिट्टी के जो मटके होते हैं, सुराइयाँ होती हैं, वो तो एक बार में ही टूट जाती हैं। सारे टूट गए और इन बच्चों के सारे कपड़े क्या हो गए, गीले हो गए। ये देखो यहाँ पर यही दृश्य यहाँ पर दिखाया गया कि सारे पानी एक साथ बच्चे पीने लगते हैं। और ये देखिए कहीं बाल्टी पड़ी है, कहीं सुराही पड़ी है, कहीं मग पड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर अम्मा क्या बोल रही है, यह भला काम करेंगे। अम्मा ने निश्चय किया, करेंगे कैसे नहीं। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। अब यहाँ पर अम्मा ने क्या निर्णय दिया है, बच्चों को अच्छी से धमकी दी है कि जो भी बच्चा काम नहीं करेगा उसको रात का खाना नहीं मिलेगा। शाही फरमान अर्थात उनके लिए एक निर्णय दे दिया गया है। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं। हमने दुहाई दी, बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है। और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुमको सबका तनख्वाह भी मिलेगी। तनख्वाह का अर्थ बच्चों यहाँ पर क्या होता है, जब किसी काम को करने के बदले में आपको पैसा मिलता है। जैसे आपके माता पिता भी आपको थोड़ा बहुत पैसा कभी कभी देते होंगे। जैसे आप जब बोलते हो मम्मी मम्मी इस बार जो है मैं फर्स्ट क्लास में आऊँगा तो मुझे क्या मिलेगा बदले में, तो आप लोगों के पहले से डिसीजन होते हैं कि या तो मुझे इस बार साइकिल चाहिए या मुझे बर्थडे गिफ्ट पे बहुत अच्छी सी वॉच चाहिए। तो वही हम बोलते हैं काम के बदले में पैसे लेना। तो यहाँ पर बच्चों के लिए क्या बोला गया, बहुत सारे काम उनको बताए गए। कौन कौन से, कि दरी साफ कर सकते हो, आंगन में कूड़ा साफ कर सकते हो, पेड़ों में पानी दे सकते हैं और इन सब के बदले आपको पैसे भी मिलेंगे। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डाले तो। कहने का मतलब है जब हम माली को पैसा देते हैं, माली मतलब जो पेड़ पौधों की देखभाल करता है, तो अगर ये बच्चे देखभाल करेंगे तो हम इनको वो पैसा दे देंगे। हे खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की, फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। आप बच्चों ये भी सब जानते हैं कि जब भी हमें कोई लालच दिया जाता है तो वो काम हम ज़्यादा जोरों शोरों से करते हैं, क्योंकि पैसे सबको अच्छे लगते हैं। पैसे से आप अपनी पॉकेट मनी से कुछ खरीद सकते हो, खा सकते हो, कुछ अपनी पसंद की कोई चीज़ ले सकते हो। तो बच्चों को क्या हो गया कि अब तो हमें तनख्वाह चाहिए, तनख्वाह के लिए हम सब काम करेंगे। अम्मा ने याचना का अर्थ बच्चों यहाँ पर होता है रिक्वेस्ट करना,
कि उन्होंने रिक्वेस्ट की कि अगर हम इन बच्चों से पेड़ों में पानी डलवाएंगे तो ये बच्चे घर में पूरी बाढ़ ले आएंगे, अर्थात इनको कुछ भी काम करना नहीं आता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकने शुरू किया। 2-4 ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू की। अब देखेंगे बच्चों ने दूसरा काम शुरू किया। बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए तो पहला काम कौन सा था? पहला काम उन्होंने पीछे पानी पीने का काम किया था, जो बिल्कुल भी उसमें सफल नहीं हुए थे। अब उन्होंने दूसरा काम शुरू किया है। फर्शी दरी का अर्थ होता है जो एक चटाई के तरीके की दरी होती है, जो अपने घरों में आप लोग बिछाते भी हैं। आप अपनी खटिया पे बिछाते हैं या कभी कभी उसको बिछाकर खाना भी हम खाते हैं। तो बच्चों ने क्या किया? दरी को पकड़ा, चारों कोनों से अलग अलग बच्चों ने पकड़ लिया है और कुछ लकड़ियां उठाकर लेकर आए हैं, उनसे उसकी पिटाई कर रहे हैं। तो उनको दरी बाहर लेकर जानी चाहिए थी, है ना, लेकिन बच्चों को तो पता नहीं होता है कि दरी को कहाँ झाड़ना चाहिए। उन्होंने कहाँ झाड़ना? घर के आंगन में, मतलब घर के अंदर ही दरी को झाड़ना शुरू कर दिया। ये आप देख सकते हैं चित्र में, कितने शरारती बच्चे हैं आप लोगों की तरह, नन्हे मुन्ने से, है ना। तो इस दरी को ये सारे बच्चे मिलकर झाड़ रहे हैं। कुछ बच्चे डंडों से लेकर इस दरी की पिटाई कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इसमें जो धूल थी वो सारी धूल कहाँ चलेगी? घरों के अंदर चलेगी। किसी किसी के कपड़ों पे लग गई, किसी किसी के क्या हो गई, बालों में चलेगी। तो पूरा का पूरा घर क्या हो गया? गंदा हो गया, है ना। तो सारा घर धूल से हट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। बेदम मतलब किसी किसी को धूल से बहुत एलर्जी होती है तो खांसी आ जाती है। सारा धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाक और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहां हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। अब क्या हुआ है, जब ये दरी का काम इन्होंने सफलतापूर्वक नहीं किया है तो क्या इनको अगला काम कौन सा दिया गया है बच्चों? अगला काम इनको दिया गया है कि तुम्हें आंगन में निकाल देंगे। आंगन में निकलने के बाद बच्चों ने क्या सोचा है कि अब हम आंगन में झाड़ू लगा देंगे। अच्छा बच्चों, ये बताओ, बच्चे जो है इतनी जल्दी जल्दी क्यों कोशिश कर रहे थे? उनको जहां भी निकाल रहे थे वो काम करने की कोशिश कर रहे थे। आप लोग सोचिए, क्योंकि उनको लालच दिया गया था कि उनको तनख्वाह दी जाएगी। तो बच्चों को लालच था कि उन्हें पैसे मिलेंगे, है ना। अब देख सकते हैं आप बच्चे कैसे काम कर रहे हैं ना। झाड़ू क्योंकि एक ही थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। उम्मीदवार मतलब उस काम को करने वाले बहुत सारे थे। आप देख सकते हैं 5 से 6 बच्चे हैं, नोटी नोटी, एकदम मोटे मोटे और नोटी नोटी भी हैं। तो इन बच्चों ने क्या किया, एक ही झाड़ू थी और उस झाड़ू पर सबका झगड़ा हो गया। जैसे आपका झगड़ा आपकी बहन के साथ हमेशा रिमोट के लिए होता होगा कि रिमोट मुझे चाहिए, रिमोट मुझे चाहिए, या एक दूसरे के लिए आप छिपा देते होंगे। कभी कभी रिमोट के लिए आप लोगों ने मार भी खाई होगी मम्मी पापा से, जब देखो बहन भाई झगड़ते रहते हैं, है ना। ऐसे ही ये बच्चे हैं। ये बच्चे किसके लिए झगड़ रहे थे? झाड़ू के लिए झगड़ रहे थे और झाड़ू के इन्होंने पुर्जे पुर्जे कर दिए, क्योंकि झाड़ू जो है 5 से 6 बच्चों के हाथों में पड़ गई। और क्या हो गया, जितनी सीखे जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे। जब जरा जरा सी बात पर ही टोकने लगे तो बस हो चुका काम। अब बच्चों को क्या हो गया है, गुस्सा आ गया। बच्चे क्या कह रहे हैं कि ये बुजुर्ग खुद तो हमें काम करने नहीं देते हैं और फिर ये बोलते हैं कि हम कोई काम नहीं करते हैं। अम्मा ने सर क्यों पकड़ा? क्योंकि बच्चों ने झाड़ू पूरी तरीके से तोड़ दी थी और झाड़ू के कुछ कुछ हिस्से अपने हाथों में लेकर उसी से सफाई करना शुरू हो गया था। आप ही सोचिए बच्चों, झाड़ू के क्या कुछ हिस्सों से, 1-2 तीलियों से क्या झाड़ू से आप घर की सफाई उससे कर सकते हो? प्रॉपर झाड़ू होना जरूरी है ना। इसलिए अम्मा को गुस्सा आ गया, लेकिन इन बच्चों को भी गुस्सा आ गया। बच्चे क्या कह रहे हैं, ये बड़े बुजुर्ग हमें काम तो करने देते नहीं है और फिर हमें बस बोलते रहते हैं। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। अब उनमें से एक नोटी सा बच्चा है, वो क्या बोलने लगा, उसने अपना दिमाग लगाया कि झाड़ू देने से पहले क्या करना चाहिए, पानी छिड़कना चाहिए, क्योंकि उससे धूल नहीं उड़ती है। तो इन्होंने क्या किया, दरी पर पानी छिड़कना शुरू किया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारा धूल किस में बदल गया, कीचड़ में बदल गया। अब दरी का क्या था, इन्होंने दरी को पहले ही झाड़ लिया था और दरी में बहुत सारी धूल भरी हुई थी। ऊपर से इन्होंने पानी भी डाल दिया, तो धूल मिलकर क्या बन गई, कीचड़ बन गई। सब आंगन से भी निकाल दिए गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। अब ये तीसरा काम इनको दिया गया। तीसरा काम क्या दिया गया, पेड़ों में पानी देने का।
बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गई। लूट लेना अर्थात सारा सामान उठा लेना। आपसे ये मुहावरा भी है बच्चों जो पूछा जा सकता है, तो इसके लिए आपको रेडी रहना है। ओके, तो लूट लेना मतलब क्या है कि पूरा का पूरा सामान। बच्चों को क्या हुआ, घर में उनको जो भी साधन मिले, आपको नहाने की बाल्टी मिली, लोटे मिले, लोटे समझ सकते होंगे, लुटिया टाइप का होता है, तसले, भगोने, पतीले, सारे बर्तन इन बच्चों ने उठा लिए। जिन्हें ये चीजें भी ना मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास भी ले आए। अब जिन बच्चों को कुछ सामान नहीं मिला उन्होंने क्या किया, घर के गिलास, कटोरी सब ले लिया। ठीक है, अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजा जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठूसम ठूस, ठूसम ठूस का मतलब क्या होता है यहाँ पर बच्चों, एक दूसरे के ऊपर धक्का मुक्की करने लगे। किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने पर डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कुहनियाँ और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामों और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। कुमक होती है फौज। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। अब यहाँ पर एक चीज देखेंगे बच्चों कि इन्होंने क्या किया, बच्चों ने कि जब ये पानी भरने जाते हैं तो लाइन से लगकर पानी भरना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या किया कि एक दूसरे के बर्तनों के ऊपर ही ये रखते चले गए बर्तन। इससे क्या हुआ कि एक तो सब में झगड़ा हो गया, दूसरा एक भी बूंद किसी के बर्तन में पानी नहीं गई। आपने देखोगा नल जब एक ही होता है तो पहले एक बर्तन भरा जाता है, धीरे धीरे करके दूसरे बर्तन भरे जाते हैं, लेकिन क्योंकि बच्चों के बीच में कोई बड़ा भी नहीं है काम समझाने वाला, है ना, तो इस कारण से क्या हो रहा है कि बच्चे खुद ही एक दूसरे के ऊपर अपने बर्तन रखते जा रहे हैं, है ना, और एक दूसरे को धक्के मार रहे हैं। कोहनियाँ मतलब आपकी जो ये नींव होती है हाथ की जो होती है, ऐसे कोहनी से जब मारते हैं तो सब झगड़ा हो रहा है ना। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए। धींगा मुश्ती का अर्थ होता है बच्चों यहाँ पर एक दूसरे के साथ जब झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को पकड़ पकड़ के झगड़ रहे हैं। जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी, यानी घर में जितने भी नौकर थे वो भी कम पड़ गए। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलाए गए, यानी एक बच्चे का उस नौकर ने कितना पैसा लिया है, 4 आना। ये भी आपको याद रखना, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि बच्चों को नहलाने के लिए कितने पैसे दिए गए, तो 4 आना प्रति पैसा बच्चों को दिया गया। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच ये सफाई का काम अपने बस की बात नहीं है और न ही पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। अब इन्होंने अगला काम कौन सा उठा लिया है, बच्चों ने मुर्गियां बंद करने का उठा लिया कि चलो हम मुर्गियां ही बंद कर देते हैं। बस शाम ही से जो बांस, छड़ी, हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे। चल दड़बे, चल दड़बे। चल दड़बे का अर्थ क्या होता है बच्चों, मुर्गियों को रहने का स्थान होता है, उसको हम दड़बे बोलते हैं। और बच्चे जो हैं छड़ी ले लेकर मुर्गियों को लेकर जा रहे हैं, और कहाँ लेकर जा रहे हैं, उनके रहने के स्थान पर लेकर जा रहे हैं। पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। यहाँ पर बच्चे क्या कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे मुर्गियों को हमारे खिलाफ किसी ने भड़काया हुआ था, क्योंकि मुर्गियां सीधे सीधे नहीं चल रही थी। और मुर्गियां कहाँ से होकर निकली, आया चांदी के वर्क लगा रही थी खीर के प्यालों पे। खीर के प्याले बच्चों कटोरी टाइप पे होते हैं, इन पे चांदी का काम किया जाता है। इस तरीके के प्याले होते हैं, इस पे चांदी का वर्क किया जाता है। तो ऐसे फड़फड़ाती निकली। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। क्या हुआ, उस समय तो उनको बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में उनको पता चला कि क्या होता है, जहाँ से मुर्गियाँ गुजरी हैं वहाँ से उन्होंने सारे के सारे जिन प्यालों में खीर रखी हुई थी वो सारी की सारी खीर कहाँ पर जाकर गिर गई है, कामदानी के दुपट्टे। कामदानी एक आर्ट कला है, कामदानी के दुपट्टे आते हैं और ताजे दुल्हे और दीदी के सर पर जाकर लग गई हैं। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा है। पहले के टाइम में उत्तर प्रदेश में जो है एक पानदान चलता था बच्चों, जिसमें पान की सारा सामान रखा जाता था।
और कत्थे चूने में लुथड़े पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारते हुआ निकल गया। अब क्या होता है, एक बड़ा सा मुर्गा उस पानदान में अपना पैर रख देता है और पैर रखते ही उसके पंजे लुथड़ जाते हैं। लुथड़ना क्या होता है बच्चों, पूरी तरीके से सन जाते हैं, धस जाते हैं। सारा कत्था चूना पान का जितना भी सामान होता है उसके पंजों पर लग जाता है। और वो जो मुर्गा है वो कहाँ से निकलता है, अम्मा ने एक दूध जैसी सफेद चादर बिछा रखी थी, वो अपने पैर टप 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 करता हुआ ऐसे उस चादर पे से निकल जाता है। अब आप सोचिए, जिसके पैर पूरे धसे हुए हैं, उन पर चूना लगा हुआ है, लाल लाल पान लगा हुआ है, दूध की सफेद जैसी चादर पर से वो अगर मुर्गा निकलेगा तो बच्चों आप खुद ही सोचो, तो पूरे के पूरे चादर पर क्या हो जाएंगे, निशान हो जाएंगे। उन्हीं को हम बोलते हैं छापे मारता हुआ निकला। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। आगे क्या होता है बच्चों कि मौसी जी अपना मुंह बैठकर धो रही थी सुबह सुबह, लेकिन एक मुर्गी क्या हुआ, दाल की पतीली में जाकर गिर गई। और जैसे ही वो दाल की पतीले में गिरी तो वो जो उसमें दाल थी वो सारी की सारी दाल कहाँ पर निकली, मोरी में। मोरी क्या होती है, नाली होती है जो निकासी के लिए बनाई जाती है। जैसे आपके घरों में जो किचन है उसकी जो सिंक है उसको पानी की निकासी के लिए नीचे एक नाली सी लगाई होगी, पाइप टाइप की। ओके, तो अब क्या होता है, वो सारी कीचड़ से वो मुर्गी कहाँ फिसल जाती है, मोरी में फिसल जाती है और ऐसे फड़फड़ाती है कि मौसी के मुंह पर सारी गंदगी जाकर लग जाती है। एक भी दड़बे में जाने को राजी न थी। अब बच्चे क्या कह रहे हैं, एक भी मुर्गी अपने घर में नहीं जा रही थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं लगे हाथ उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। इधर एक बच्चे के दिमाग में क्या आता है, जो भेड़ें हैं उनको भी हम दाना खिला देते हैं। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है, उनकी नज़र तो दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती, साथ साथ चढ़ गई। यहाँ पर एक शब्द आया है भेड़ चाल, ये एक मुहावरा है, बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों, इसको आपको ध्यान रखना है। भेड़ चाल मतलब कुछ भी सोचना समझना नहीं, जैसे बाकी कर रहे हैं वैसे ही आप भी कर रहे हो। जैसे आपका दोस्त यदि नहीं पढ़ रहा है, गंदी आदतों में है, तो आप भी वैसा ही कर रहे हो, लेकिन आप तो इंसान हो। अगर आप अच्छी बुद्धि वाले होंगे तो आप किसी को देखकर ऐसा काम नहीं करेंगे, आप अपनी बुद्धि से वैसा काम करेंगे जो आपको सही लगेगा। लेकिन यहाँ पर भेड़ चाल पशुओं के लिए ही है, भेड़ों के लिए ही है। भेड़ें क्या करती हैं, कुछ भी सोचती विचारती नहीं है। जो एक भेड़ जिस रास्ते से जाएगी सारी भेड़ें उसी रास्ते से जाएंगी। तो इन भेड़ों ने क्या किया है, कुछ भी देखा नहीं है, तो इनकी दाने के सूप पर नजर जमी हुई थी और ये कैसे निकल गई, पलंगों को फलांगती हुई, कि जहां रास्ते में भी पलंग पड़े, तख्ते पड़े, बर्तन पड़े, सबको तोड़ती हुई ये निकल गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर खोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। अब यहाँ पर दीदी और बुआ जी भी आ गई हैं, ये अपने दुपट्टे को सजा रही हैं सितारों से, चंपा से, है ना। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रोंदती मेंगनों को छिड़काव करती हुई दौड़ गई। मेंगने मतलब जो भेड़ें करती हैं, लैटरिंग जिनको हम बोलते हैं एक तरीके से। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बम्बारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहां जहां से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती हुई गई। जहां जहां से बच्चे जो है उस दाने को लेकर गए, भेड़ें भी उसी रास्ते से चली। और भेड़ें आपको पता है कुछ सोचती विचारती तो है नहीं, जो भी रास्ते में आया उसको तोड़ती हुई चली गई। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। अब क्या होता है, एक लेडी हज्जन माँ जिनका नाम है, वो दुपट्टा ओढ़कर सो रही थी। उन पर जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपनों में किन महलों की सैर कर रही थी, दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। वो बेचारी आराम से सो रही थी। अचानक से क्या होता है कि भेड़ें उनके ऊपर से गुजरती हैं और वो एकदम से हड़बड़ा कर उठती हैं और क्या बोलती है, मारो मारो। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाले की टोकरी पर टूट पड़ी। तरकारी वाली जिसमें सब्जी रखी होती है, ठीक है। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस
ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हो। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, लेखिका क्या बता रही है, आप यदि बहुत ज़्यादा भी किसी भेड़ को पीटोगे तो भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा। उसका कारण क्या है, क्योंकि भेड़ों के ऊपर जो उनकी खाल होती है वो ऊन की रुई से एक तरीके की बनी होती है, जिससे उनको ज़्यादा चोट महसूस नहीं होती। बिल्कुल यह समझकर या आप उससे मजाक कर रहे हो, वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक ली। अब क्या कह रही हैं आगे लेखिका कि आगे क्या किया इन भेड़ों ने, जो उसके पास सब्जी रखी हुई थी वो सारी की सारी भेड़ों ने खा ली। छोंक लगा दिया, तड़का लगाना अर्थात सब्जी छोंक देना, ठीक है। तो वो सारा का सारा उन्होंने छोंक कहाँ लगा लिया, अपने पेट में लगा लिया। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध धोने पर जुट गए। अब अगला काम, कुछ बच्चे बचे हुए थे, वो बच्चों ने क्या सोचा कि चलो हम भैंस का दूध धो लेते हैं। दूध धोना क्या होता है, दूध निकालना। दुली बेदुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर भैंस के कितने थन होते हैं, 4 थन होते हैं, और बच्चों के 2-2 हाथ हैं। 4 बच्चे हैं तो कितने हाथ हो गए, 8 हाथ हो गए, ठीक है। अब बच्चों को ये थोड़ी ना पता है कि भाई भैंस का दूध कोई एक ही व्यक्ति निकालता है ना, लेकिन ये तो चारों के चारों लग गए बच्चे। वे 4 भैंसों को दूध धोने पर जुट गए। दुली बेदुली बाल्टी 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तो भैंस को बड़ा ही गुस्सा आया और क्या किया, उस भैंस ने बाल्टी को लात मार दी और जितना दूध निकाला था वो भी गिर गया। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पछाड़ी बांध दी जाए। अगाड़ी पछाड़ी मतलब उसके अगले पैर और पिछले पैर बांध दिया जाए। फिर काबू में लाकर दूध दूर लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांधे और अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी होगी। तो बच्चों ने भैंस के पैर कहाँ पर बांधे, आप इस चित्र में भी देख सकते हैं। इस पर एक चाचा जी सोए हुए थे, इस खटिया पर उन्होंने भैंस के 2 पिछले पैरों को बांध दिया गया। अगले पैर वो बांधने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बांध नहीं पाए। छूटकर आगे क्या होता है बच्चों, छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। क्या होता है, जैसे ही बच्चे उनके अगले पैर बांधने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, भैंस जो है एकदम से भाग पड़ती है। पहले चाचा जी को क्या लगता है कि शायद वो कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं। फिर जब क्या होता है, चाचा जी की चारपाई पर पानी आता है। पानी कहाँ से आता है, क्योंकि चारपाई किससे टकराती है, पानी के ड्रम से टकरा जाती है। तो उनको लगा कि शायद आंधी तूफान आ गया है, साथ में भूचाल भी आया। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को भला बुरा सुनाने लगे। जब उनको ये पता चला कि उनकी भैंस को उनकी चारपाई को भैंस के पैरों से बांध दिया गया है, तब चाचा जी जागे नींद से और वो बच्चों को खुला छोड़ने वाले अर्थात बच्चों को इस प्रकार से काम करवाने वालों को कोसने लगे, गालियां देने लगे। तब उनको समझ में आया यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे थे चाचा जी। ओहो, एक भूल हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया। अब किसी एक बच्चे ने दिमाग लगाया कि भैंस तब दूध देती है जब उसका बछड़ा या उसका कट्टा जो है खोलना पड़ता है। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा लिए। बछड़ा तत्काल जुट गया, धोने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। अब इन्होंने जैसे ही भैंस के बच्चे को खोला तो बच्चे के लिए भैंस रुक जाती है ना, वो बहुत तेज भाग रही होती है, लेकिन जैसे ही वो अपने बच्चे को देखती है तो वो चुप हो जाती है, रुक जाती है और बच्चे को दूध पिलाने के लिए वो खड़ी हो जाती है। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा, 2-4 धारे गिलास कटोरों पर भी पड़ गई, बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में ही हो गया। घर में तूफान खड़ा हुआ, ऐसा लगता था सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गई, मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी, क्योंकि अम्मा बहुत परेशान हो गई और वो क्या बोलने लगी, मैं अपने मायके जाऊंगी, मैं इन बच्चों से परेशान हो गई हूँ। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दे दी।
यहाँ पर अब अम्मा ने डांटा। अम्मा ने अपने पति से कहा कि या तो तुम इन बच्चों से ही काम करवा लो या मुझे ही इस घर में रख लो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे बच्चों पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अम्मा ने इस प्रकार से डांटा और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। जैसे आर्मी में कोर्ट मार्शल किया जाता है ना बटालियन का, वैसे ही बच्चों का किया गया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी भी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। और इसी के साथ अपना ये पाठ बच्चों समाप्त हो जाता है। तो बच्चों ने अंत में क्या निर्णय लिया कि कुछ भी हो जाए हम लोग आगे से हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर किसकी गलती है? बच्चों से ज़्यादा बड़ों की गलती है। क्योंकि यदि आप बच्चों से काम करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले उनका एक मार्गदर्शक होना चाहिए। बच्चों के साथ एक बड़ा व्यक्ति होना चाहिए जो उनको सही से बताए कि काम किस प्रकार से किया जाना चाहिए। और बच्चों से काम लेने से पहले उनको काम के बारे में बताना चाहिए कि इस प्रकार से काम होना चाहिए। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो बच्चों से नहीं होते, जैसे दूध दोहने का काम बच्चे नहीं कर सकते, तो वो वाला काम बच्चों से नहीं करवाया जाना चाहिए था, है ना। तो इसलिए लेखिका क्या इस पाठ में आपको संदेश देना चाहती है कि सबसे पहले तो कोई भी काम को सोच समझकर किया जाना चाहिए, उसके लिए उचित मार्गदर्शक का होना आवश्यक है। बच्चों को भी काम से जो है एकदम से ऐसे ही पूरे के पूरे मिलजुल कर काम करना चाहिए। लड़ झगड़ कर यदि हम कोई भी काम करते हैं तो वो काम पूरा का पूरा क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है, गलत हो जाता है। तो कामचोर कहानी हमें क्या संदेश देती है? कामचोर कहानी हमें यही संदेश देती है। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों का इसी के साथ ये पाठ समाप्त हो गया। यहाँ पर कुछ आप लोगों को उपसर्ग प्रत्यय दिए गए हैं जो बड़े ही आसान है, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है बच्चों, चलिए अगली वीडियो में हम मिलते हैं आप लोगों से। अगर विद्यार्थियों आपको वीडियो अच्छी लगी है, मेरा पाठ समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। और कुछ भी आपको अभी भी डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसके आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं विद्यार्थियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।